काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मझवा विधानसभा का चुनाव भारी अंतर से जीतेंगे। जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा जीतेंगे। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। भाजपा मजबूत तो भारत मजबूत, भाजपा कमजोर तो भारत कमजोर। तमाम सारी विश्व की शक्तियां आत्मनिर्भर भारत नहीं देख पा रही है और देश के अंदर कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों को सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत नंबर 1 बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित और तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। मझवा विधानसभा सहित उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। अखिलेश यादव जी के बाद परिवार करते हैं और जातिवाद करते हैं, गुरु अपराधियों का संरक्षण करते हैं, सृष्टिकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। वह कभी पिछड़ों का भला चाहेंगे, पिछड़ों और दलितों के जनदाता दुश्मन है। अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है और वहां जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके बयान का जवाब देने के लिए मैंने यह बात कही। केंद्र सरकार के विभागों में सीधी भर्ती को लेकर अखिलेश और मायावती के बयान का उल्लंघन किया जा रहा है, पर कहा कि मुद्दा विहीन लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर कोई भी बात ऐसी है, संविधान को कोई भारत में खत्म कर सकता है क्या संविधान के विरुद्ध कोई काम कर सकता है? ये बचकानी बातें बंद करें और अगर मुद्दा नहीं है तो राजनीति से संन्यास ले लें। अगर मुद्दा है तो सरकार के खिलाफ लेकर सामने आए। संविधान का मुद्दा अब फेल हो चुका है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सरकार खत्म कर देंगे और जनता उनकी असलियत जान चुकी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में निश्चित गुंडा। मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि यह गठबंधन की सीट है, उसे दोनों पार्टियों मिलकर तय करेगी। यहाँ जो भी लड़ेगा बीजेपी या भाजपा, गठबंधन की जीत होगी, जानकारी मिलेगी। राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैंने कहा अभी खटखट उनका गायब हो गया, अब सफाचट होने वाले हैं। मैंने कहा राहुल गांधी जी को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती है, मीडिया भी गंभीरता से नहीं लेती है। उनके बयान क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है इसलिए छपते हैं, दिखाते हैं, अन्यथा वह क्या बोलते हैं, उनके बोलने के पीछे की क्या सोच है? देश की मजबूती चाहते हैं या देश को कमजोर होता देखना चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, गरीबों को अमीर बनते देखना चाहते हैं कि नहीं? युवाओं को आगे बढ़ने देना चाहते हैं कि नहीं? महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं कि नहीं? अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनने देना चाहते हैं कि नहीं? उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कंफ्यूज नेता है। बाइट केशव प्रसाद मौर्य, गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। को लेकर के आज एक दिवसीय दौरा यहाँ पर हुआ है। हमारे सभी शक्ति केंद्र से लेकर के जिले तक के जो जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके साथ विस्तृत संवाद हुआ है। अभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है और मझवा विधानसभा का चुनाव हम लोग भारी अंतर से, जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, जीतेंगे। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। भाजपा मजबूत तो भारत मजबूत, भाजपा कमजोर तो भारत कमजोर। तमाम सारी विश्व की शक्तियां आत्मनिर्भर भारत नहीं देख पा रही हैं और देश के अंदर कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों को सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत नंबर 1 बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और मझवा विधानसभा सहित उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में कमल खिलेगा। अखिलेश यादव 2 धारी तलवार और आप 4 धारी तलवार लेकर चल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? श्री अखिलेश यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों को भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूँ तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। और वहाँ जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके बयान का जवाब देने के लिए मैंने वह बात कही। अच्छा, जो केंद्र के मंत्रालयों में सीधे भर्तियां चलने को लेकर मायावती और अखिलेश दोनों लोग कह रहे हैं कि संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा विहीन लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर कोई भी बात ऐसी है, जैसे अभी आप तो पढ़े लिखे वरिष्ठ मेरे पत्रकार मित्र हो, संविधान कोई भारत के अंदर खत्म कर सकता है क्या?
संविधान के विरुद्ध कोई काम कर सकता है क्या? ये बचकानी बातें बंद करें, और अगर मुद्दा नहीं है तो राजनीति संन्यास ले ले। अब मुद्दा है तो सरकार के खिलाफ मुद्दा लेकर के आओ। अखिलेश कह रहे हैं अक्टूबर से हम लोग प्रदर्शन करेंगे। वो आवे प्रदर्शन लेकर के, मुद्दा लेकर के आवे। कौआ कान ले गया और कान कोई चेक नहीं करेगा, उसके बाद कौआ कान ले गया। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खत्म कर देंगे। ये दुष्प्रचार अब फेल हो चुका है और जनता उनकी असलियत जान चुकी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में निश्चित गुंडा। संजय निषाद यहाँ पे प्रत्याशी घोषित करना चाहते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का विषय है। जो भी होगा वो समय अनुसार जानकारी मिलेगी, लेकिन चाहे जो भी लड़ेगा, यहाँ भाजपा और भाजपा गठबंधन जीतेगा। देखिए, वो कुछ भी कर लें। मैंने कहा अभी खटाखट उनका गायब हो गया, अब सपा चटोने वाले हैं। मैंने कहा कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती है, आप लोग भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके बयान चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए दिखाते हैं, छापते हैं, सुनते हैं, अन्यथा वो क्या बोलते हैं, उनके बोलने के पीछे की क्या सोच है। वो देश की मजबूती चाहते हैं कि देश को कमजोर होने देखना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, गरीब को अमीर बनने देना चाहते हैं कि नहीं, युवाओं को आगे बढ़ने देना चाहते हैं कि नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण चाहते हैं कि नहीं, अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनने देना चाहते हैं कि नहीं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो मतलब कंफ्यूज नेता।